जय हिंद। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि भिन्नों का लॉसर कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, भिन्नों का लॉसर कैसे ज्ञात किया जाता है आज इस वीडियो में मैं बड़े आसान भाषा में आप लोग को समझाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझिए भिन्नों का लॉसर कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, भिन्न क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, यानी कि बटे में जो भी संख्या लिखी गई है उसे ही भिन्न कहते हैं या फिर उसे ही परिमेय संख्या भी कहते हैं। दोस्तों देखिए, मतलब साधारण जो संख्या होती है, साधारण संख्या का मतलब जैसे 2 4 6 8 या फिर कोई और संख्या 35 या 38, जो भी कोई संख्या ले लीजिए, इस तरह के सवालों को तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं अगर एलसीएम लगाना हो तो, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर वही संख्या भिन्न में दी गई हो, यानी कि इस तरह से जो बोर्ड पे मैं लिख रखा हूं, अगर इस तरह से दी गई हो तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि कैसे इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, आज यही इस वीडियो में बड़े आसान विधि से मैं आपको ज्ञात करना सिखाऊंगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आज मैं आप लोग को समझाता हूं कि कैसे इस तरह के सवाल सॉल्व करते हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए तो जान लीजिए कि इस तरह के सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए देखिए, सबसे पहले इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र होता है, यानी कि एक फार्मूला होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। देख लिए, सबसे पहले सवालों पे नजर रखते हैं, यानी कि एक भिन्न में दिया दिया गया है, यानी कि कुछ इस तरह से देखिए, अगर यहाँ पे एक टर्म और कर दिया जाए जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया है, या फिर कोई संख्या दशमलव में दी गई हो तो कैसे इसको हल करेंगे, यानी कि कैसे इसका एलसीएम निकालेंगे, आइए मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है, देखिए भिन्नों का लॉसर हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे भिन्नों का लॉसर। भिन्नों का लॉसर जो होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, अंशों के लॉसर, यानी कि कहेंगे अंशों का लॉसर बटे हरों का मौसम, हरों का मौसम। दोस्तों देखिए, यही तो पूछा है हमसे, भिन्नों का लॉसर, ठीक है, भिन्नों का लॉसर ज्ञात करना है, तो अंशों का लॉसर बटे हरों का मौसम, यही हमारा सूत्र होता है। इसी सूत्र की मदद से आज हम इस सवाल को हल करेंगे, यानी कि जितने सारे सवाल हमारे बोर्ड पे लिखे दिख रहे हैं आप लोगों को, यानी कि ये सारे क्वेश्चन को आज मैं इसी फार्मूले की मदद से सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं पहला सवाल लेता हूं, यानी कि पहला सवाल हमारा क्या है, 7/15 है और कामा 8/18 है। दोस्तों इसको हमें क्या करना है, इस संख्याओं का हमको लॉसर ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, सूत्र हमारा कह रहा है कि सबसे पहले अंशों का आप लॉसर ज्ञात कीजिए, फिर हरों का मौसर ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आप साधारण संख्याओं का, यानी कि जैसे 10 12, ठीक है, 18 20 या फिर 100 200, अगर ऐसे संख्याओं का लॉसर अगर ज्ञात करना आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए मैं आज भिन्नों का लॉसर बता रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अंशों का लॉसर, यानी कि अंश 7, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं। तो चलिए 7 का और 8 का सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, लॉसर। तो दोस्तों आइए, 7 और 8 का जो लॉसर होगा देखिए कैसे ज्ञात किया जाता है। 8 को 2 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 7 नहीं कटेगा, इसलिए 7 को लिख लेंगे। 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में कटेगा, 7 नहीं कटेगा, ठीक है। अब 2 को दोस्तों एक बार में काट देंगे, 7 नहीं कटेगा। अब 7 एक ऐसी संख्या है, यानी कि 7 एक अभाज्य संख्या है जो किसी से भाज्य, यानी कि किसी से कटता नहीं है, सिर्फ अपने संख्या से कटता है, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, 7 से काट दूंगा, ठीक है। दोस्तों देखिए, यानी कि साइड वाले का आपस में गुणा कर दिए, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना दोस्तों क्या हो जाएगा, 56, यानी कि जो लॉसर हो जाएगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 56। अब बटे, अब हमको क्या ज्ञात करना है, हरों का मौसर ज्ञात करना है। चलिए हरों का मौसर ज्ञात कर, देखिए मौसर कैसे ज्ञात किया जाता है, अलग अलग गुणनखंड किया जाता है उसका, ठीक है। तो 5 को 3 से काटेंगे, छोटी संख्या से 5 या 15, 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 18 का अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से काटिए, 2 9 18 हो जाएगा। अब 3 को 9 को 3 से काटिए, 3 3 का 9, दोस्तों छोटी छोटी यहाँ पे संख्याओं से काटा जाता है, ठीक है। 3 का नाम 3। देखिए मौसा क्या होता है, जो कॉमन मिलता है वही हमारा मौसा हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक 3 है, इसमें यहाँ पे एक 3 है, तो दोस्तों यहाँ पे हम एक 3 ले लिए, और यहाँ 5 है लेकिन इसमें कहीं 5 नहीं है, यहाँ 2 है तो इसमें कहीं 2 नहीं है, यहाँ पे एक 3 और है लेकिन इसमें और कहीं 3 नहीं है, तो दोस्तों केवल और केवल 3 कॉमन मिला है, तो बटे यही 3 लिख देंगे। दोस्तों यही क्या हो गया, हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, पहले सवाल का लॉसर हो गया दोस्तों, यानी कि 56/3 क्या हो जाएगा, 7/15 कामा 8/18 का क्या हो जाएगा, लॉसर हो जाएगा। आइए सेकंड वाले सवाल को समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, सेकंड वाला हमारा सवाल है 20/30, ठीक है, यानी कि दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है 20/30, कामा है
कितना है 4/25 है दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल जिस विधि से अभी पहला सवाल सॉल्व किए हैं उसी विधि से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले 20 और 4 का हम क्या ज्ञात करेंगे, लॉसा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसको 2 से काटिए। देखिए जो भी सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है तो उसको 2 से काटिए। 2 दूना 4 हो जाएगा यानी कि 2 2 जा 4 और इसके बाद 2 10 जा हो जाएगा 20 यानी कि 2 दहा में 20। आइए दोस्तों फिर 2 से काटे, 2 एक 2 और 2 पचे 10। इसके बाद 5 बचा, 5 से ही कटेगा। ये तो कट चुका है दोस्तों। देखिए 5 गुना 10, 10 गुना 20 यानी कि दोस्तों दूसरे सवाल का जो हमारा अंशों का जो लॉसा निकला है कितना है, वो है 20। देखेंगे 20 अब बटे, अब देखिए हमको 30 और 25 का दोस्तों मौसा ज्ञात करना है। तो चलिए यहीं पे बगल में हम मौसा भी ज्ञात करके आप लोग को समझाते हैं। देखिए 30 का अलग खंड करेंगे यानी कि हरों का हमको मौसा ज्ञात करना है, जैसा कि हमारा सूत्र कह रहा है। तो क्या करेंगे, 30 का अलग गुणनखंड करेंगे, 25 का अलग गुणनखंड करेंगे। तो काटिए 2 से इसको, 15 दूना 30। अब इसके बाद 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 पचे 15, 5 जो है 5 से ही कटेगा। इसी प्रकार इसको करिए दोस्तों, 3 से नहीं कटेगा। देखिए जो विषम संख्या होता है उसको विषम संख्या से काटना हम चेक करते हैं। ठीक है, और भी सबसे छोटी संख्या से। विषम संख्या सबसे छोटी तो 1 होती है, लेकिन 1 सभी संख्याओं का भाग होता है, इसलिए उससे बड़ी संख्या 3 से हम चेक करते हैं। तो 3 से नहीं कटेगा तो उससे बड़ी संख्या पकड़ेंगे 5। तो 5 से जरूर कटेगा, 5 पचे 25 और 5 से करेगा, 5 एक 5। दोस्तों देखिए मैंने आप लोग को कहा कि मौसा वही संख्या होता है जो कॉमन मिलता है। तो 2 तो यहाँ है लेकिन इसमें कहीं 2 नहीं है, 3 है इसमें लेकिन इसमें कहीं 3 नहीं है, इसमें 1 5 है, इसमें भी 1 5 कॉमन मिल गया। तो दोस्तों यही क्या हो गया, मौसा। देखिए यहाँ पे 1 5 और है लेकिन इसमें और कहीं 5 नहीं है, इसलिए दूसरे क्वेश्चन का यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कह सकते हैं कि 20/30 4/25 का जो लॉसा होगा क्या होगा, 20/5 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। आइए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा कि पहला सवाल का आंसर जो है, पहले सवाल का 56/3 और इसके बाद दूसरे सवाल का आंसर जो है वो क्या है, 20/5 है। यानी कि दूसरे सवाल का आंसर जो है 20/5। ऐसे मैं आंसर लिखते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, आइए अब मैं आप लोग को समझाता हूं कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन 1/5 है, 2/7 है दोस्तों। यानी कि 1/5, 2/7 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए लॉसा अगर ज्ञात करना आप जानते होंगे तो बड़े आसानी से 1 का और 2 का आप लॉसा ज्ञात कर सकेंगे। यानी कि 1 और 2 का लॉसा क्या होगा, ये 2 ही होगा। ठीक है, इसलिए मैं देखिए अंशों का लॉसा जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटे हरों का मौसा ज्ञात करेंगे। दोस्तों आइए समझाते हैं आप लोग को हरों का मौसा यहाँ पे क्या होगा। देखिए 5 से कर जाएगा, 5 एक 5। 7 जो है अभाज्य संख्या, इसलिए 7 को 7 से काट देंगे, 7 एक 7। दोस्तों देखिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों में कुछ नहीं मिल रहा तो दोस्तों इसका मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना मिले तो इसका मतलब उसका आंसर 1 है, उसका मौसा 1 है। ठीक, इसका मतलब 1 यानी कि 3/1 हो जाएगा। तो 3/1 का मतलब दोस्तों क्या होता है, 3 ही होता है। इसलिए मैं तीसरे का आंसर 3/1 का मतलब 3। ठीक है ना, 3/1 का मतलब 3 यानी कि तीसरे का आंसर 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, कह सकते हैं 1/5 का 2/7 का जो लॉसा है 3 हो जाएगा। ठीक, तो आइए नेक्स्ट वाले सवाल को समझते हैं। दोस्तों देखिए मेरा जो चौथा क्वेश्चन है वो है, चौथा क्वेश्चन 5 नहीं है, 4/5 7/40 है, 7/40। दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 का और 7 का सबसे पहले हम लॉसा निकालेंगे। यानी कि साफ साफ हमारा कह रहा है फार्मूला, भिन्नों का लॉसा बराबर अंशों का लॉसा बटे हरों का मौसा। यानी कि कह रहा है कि आप सबसे पहले अंशों का लॉसा ज्ञात कर लीजिए, फिर इसके बाद हरों का मौसा ज्ञात करके आप जो कहते हैं वैसे लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मैं ज्ञात करता हूँ। देखिए 7 एक ऐसी संख्या जो 7 से ही करता है, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, 7 एक 7, लेकिन 4 नहीं कटेगा। तो दोस्तों 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 तो कट चुका है। यानी कि 2 से इसको काटेंगे, 2 एक 2, पूरा कट गया। ठीक है, अब साइड वाले का आपस में गुणा करते हैं तो वही क्या हो जाता है, लॉसर। यानी कि देखिए 7 दूना 14, 14 दूना 28 हो जाएगा। तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन का जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चौथे क्वेश्चन का जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, अंशों का लॉसा जो है दोस्तों 28 आ रहा है बटे। अब आइए हरों का मौसा ज्ञात करते हैं। हरों का मौसा यानी कि 5 का और 40 का हमको दोस्तों क्या ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है। आइए देखिए 5 एक 5 और 40 को इसी तरह से गुणनखंड करते हैं। 2 से काटिए, 2 भी संख्या 40 यानी कि 20 दूना 40। 2 से काटिए, 2 दहा में 20। 2 से काटिए, 2 पचे 10 और 5 से काटिए, 5 एक 5। तो दोस्तों देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिल रहा है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। देखिए
इसमें और कुछ कोई संख्या नहीं, दो नहीं है, मतलब केवल पांच है और यहाँ पे एक पांच है। तो दोस्तों पांच कॉमन मिल गया, तो एक पांच को हम लिख लेंगे, वही मौसा हो जाएगा। ठीक है ना। तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा 28/5 हो जाएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट वाले सवाल को। तो नेक्स्ट वाला सवाल हमारा जो दोस्तों है, यानी कि जो पांचवा क्वेश्चन हमारा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 18/60, ठीक है ना। और इसके बाद कामा 30/18। दोस्तों आइए इसका, सॉरी 18 नहीं है 8 है, ठीक है ना। आइए इसका सॉल्व करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं कि कैसे इसका एलसीएम निकलेगा। तो सबसे पहले 18 का और 30 का हम क्या निकालेंगे, लॉसा निकालेंगे, यानी कि अंशों का लॉसा। तो आइए दो से काटे, दो का ऐसे टेबल पढ़ना है कि 30 से ज्यादा ना हो, तो 15 बार में दोस्तों पढ़ पाएंगे। अब दो से हमको भाग देना है, 18 में तो 9 आएगा। अब आइए 3 से काटे, 3 5 15, लेकिन क्या 9 कट जाएगा 3 से, बिल्कुल 3 3 का 9, 3 बार में कट जाएगा। अब 5 जो है 5 से ही कटेगा, लेकिन 5 से 3 नहीं कटेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिख रही। आइए 3 को 3 से काटे, 3 1 9 3, और ये तो पहले से कटा हुआ है। दोस्तों इसका लॉसा क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि साइड साइड वाले का आपस में गुणा कर देंगे, वही लॉसा हो जाएगा। यानी कि देखिए ऐसे 5 या 15, 15 दूना 30, 30 या 90, यानी कि आपस में साइड साइड वाले का दोस्तों गुणा करेंगे तो 90 आएगा। यानी कि कह सकते हैं जो पांचवें क्वेश्चन का अंशों का लॉसा है दोस्तों वो 90 है। अब बटे, अब देखिए हरों का हमको क्या ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं और समझाता हूं आप लोगों को कि हरों का मौसा कैसे ज्ञात करना। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, 60 का अलग गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से काटिए, दो का टेबल ऐसे पढ़ना है हमको कि दोस्तों 60 से ज्यादा, तो आपको पता है कि 30 बार में पढ़ पाएंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप एक काम करिए कि 2 का टेबल ऐसे पढ़िए, 6 से ज्यादा ना हो, ठीक है ना। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 का टेबल 0 में पढ़ेंगे, 0 हो जाएगा। आइए दोस्तों अभी सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है, तो 2 से फिर काटेंगे इसको। तो 2 का ऐसे टेबल पढ़िए कि 30 से ज्यादा ना हो, ठीक है ना। तो 2 15 30, यानी कि दोस्तों 15 दूना 30। अब देखिए 15 जो है ना विषम संख्या हो गया, 2 से नहीं कटेगा, तो उससे विषम संख्या में सबसे छोटी संख्या होती है 1, लेकिन 1 से कोई संख्या नहीं काटते हैं। उससे बड़ी संख्या 3 पकड़िए। अगर 3 से नहीं कटेगा 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा 7 से काटेंगे, लेकिन 3 से कट जाएगा। 3 5 15, और 5 से काटेंगे, 5 1 9 5। दोस्तों इसी तरह से 8 का भी खंड करिए, ठीक है ना। 2 से काटिए, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 दूना 4, और इसके बाद 2 बचा है, तो दोस्तों 2 1 9 2। देखिए क्या कॉमन मिला दोस्तों, यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 1 2 है, तो इसको 1 2 कर लिए गुणे। अब यहाँ पे 1 2 और है, 1 2 और है, तो दोस्तों 2 लिख लिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ 3 है, इसमें कहीं 3 है। यहाँ पे 1 2 और है, लेकिन इसमें और कहीं 2 नहीं है। यहाँ पे 5 है, लेकिन इसमें और कहीं 5 नहीं है, इसलिए दोस्तों 2 दूना 4। यही क्या हो जाएगा हमारा 90/4। दोस्तों यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा पांचवे का। देखिए जो संख्या कटने लायक है आप उसको बेशक काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 5 से 20 कट रहा है, दोस्तों आप काट के आंसर लिख सकते हैं, 4 आएगा उसका आंसर, मुझे पता है, ठीक है ना। यानी कि 5 1 5, 5 चौका 20, अगर जो संख्या कट रहा है तो उसको बड़े आसानी से आप काट सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं काट सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इतनी बात आप समझेंगे तो आप बड़े आसानी से काट लेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा पांचवे का आंसर 90/4, जो कि वो भी कट जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों समझते हैं नेक्स्ट वाले सवाल को। तो नेक्स्ट वाला सवाल दोस्तों हमारा जो 6वां क्वेश्चन है, यानी कि देखिए 6वां क्वेश्चन, इसमें 3 टर्म दिए गए हैं दोस्तों, यानी कि मैं आपके सामने लिख रहा हूं 6वां क्वेश्चन 2/3 कामा 3/4, ठीक है, और इसके बाद 8/2। दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ करना नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारा जो फार्मूला कह रहा है कि अगर आपको भिन्नों का लॉसा ज्ञात करना है, यानी कि इस सवाल का, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अंशों का लॉसा, और इसके बाद फिर क्या करेंगे, हरों का मौसा ज्ञात करेंगे। तो आइए एक साथ ज्ञात करने, यानी कि 3 2 8, इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, लॉसा ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों लॉसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा संख्या लास्ट में है। तो दोस्तों इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इसको 2 से काटेंगे, 2 चौका यार, दोस्तों 3 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, 2 1 9 2, फिर काटिए 2 दूना 4, इसके बाद 3 नहीं कटेगा, 1 तो पहले से कटा हुआ है, ठीक है ना। आइए 2 से काटते हैं, 2 1 9 2, दोस्तों 3 नहीं कटेगा, 3 को लिख लेंगे, 1 लिख लीजिए। अब 3 से ही कटेगा, 3 1 9 3। अब 1 तो कट चुका है, ये भी यानी कि सब कट गया दोस्तों, ठीक है ना। अब साइड साइड वाले का आपस में गुणा करिए, जो भी गुणा करने पे आंसर आएगा, यानी कि लॉसा निकल के आएगा, वही अंशों का लॉसा हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, और दोस्तों 8 त्रिक 24, यानी कि 24 जो हो गया, क्या निकल के आया है, भिन्नों का लॉसा निकल के आया, सॉरी भिन्नों का नहीं, अंशों का लॉसा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, यानी कि 24। अब बटे, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम हरों का मौसा ज्ञात करेंगे। तो आइए हरों का मौसा ज्ञात करना सिखाते हैं आपको। देखिए एक साथ नहीं, 3 का अलग,
4 का अलग और 2 का अलग खंड करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आइए देखिए 3 3 से कटेगा, 3 एक का नाम 3, अब 4 को 2 बार में काटेंगे, 2 दूना 4, इसके बाद 2 एक का नाम 2, इस 2 को 2 से काटेंगे, 2 एक का नाम 2। दोस्तों देखिए ध्यान से, इसमें 3 है लेकिन इसमें कहीं भी 3 नहीं है, इसमें तो 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है। दोस्तों जरूरी हो कि सभी में कॉमन मिले, ठीक है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। अगर कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि कुछ नहीं कॉमन मिला तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। दोस्तों छठवें का आंसर आ गया 24/1। 24/1 का मतलब होता है 24, ठीक है ना। यानी कि 1 से भाग देने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही आंसर आएगा, इसलिए 24/1 का मतलब 24 कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं, जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कैसा आप लोग को लगा इस तरह का सवाल। आइए नेक्स्ट वाले सवाल को समझते हैं। ये 6वें का आंसर है। आइए मैं इसको 6वें के आंसर को इधर लिख लिया, 6वें का आंसर जो है दोस्तों वो 24 है, ठीक है ना। 24/1 का मतलब 24 होता है, इसलिए मैंने सीधा 24 लिख लिया। अभी मैं 7वें का आंसर यहाँ लिखूंगा, ठीक है ना। आइए 8वें सवाल को सॉरी 7वें वाले को 8वां नहीं। आज देखिए 7वां जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 80/200, ठीक है ना। यानी कि 80/200 कामा 8/100 और कामा 38 क्या है 25 है। दोस्तों बहुत आसान है, बस आप लोग को कैलकुलेशन करने आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे ऊपर वाले का यानी कि अंशों का लॉस ज्ञात करेंगे। आइए अंशों का लॉस एक साथ ज्ञात करते हैं इस तरह से। तो दोस्तों 2 से काटिए। देखिए जब लास्ट में सम संख्या होता है तो उसको सम संख्या से ही काटते हैं, यानी कि सम संख्या वही संख्या है जो 2 से कट जाता है। तो आइए देखिए दोस्तों एक बात और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह के सवाल हो तो आप छोटी छोटी संख्याओं से काटिए। यानी कि जैसे अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो 9 से न काट के बल्कि उसको 3 से काटिए आप, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे नंबरों से काटिए। अगर ऐसे करेंगे तो बिल्कुल आपका सवाल गलत नहीं होगा। 2 से काटेंगे तो दोस्तों 38 कितना बार में कटेगा 19 बार में कटेगा, ठीक है ना। और 8 कितना बार में कटेगा 2 बार में, और 80 40 बार में कटेगा। दोस्तों अब जरा ध्यान से देखिए 19 जो है ना 19 से ही करता है, तो उसको काट के खत्म करिए। 19 से कम 19 क्या 4 19 से कटेगा बिल्कुल नहीं, 40 भी नहीं कटेगा, 40 को इसे लिख लेंगे, ये तो कट गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये दोनों सम सम संख्या बचा, 2 से काटिए, 2 दूना 4 और ये कट चुका है, 2 भी संयम 40 यानी कि 20 दूना 40। आइए और छोटा करते हैं, काट के 2 से फिर काटिए, 2 का 2 और ये भी कटा हुआ है। अब ये बचा हमारे पास 10, ठीक है ना। दोस्तों आइए फिर 2 से काटें, 2 पचे 10 और ये कटा हुआ, ये भी कटा। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये 5 बचा ना तो 5 5 से कट जाएगा, ठीक है। अब इसका साइड साइड वाले का आपस में सबका गुणा करिए। देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, अब 20 दूना 40, 40 दूना 80 और 80 का 19 में गुणा कर देना है। 80 का गुणा किस में करेंगे 19 में करेंगे। तो देखिए 9 का 0 में 9, 8 9 72 हो गया। 21 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 0, ठीक है ना। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 7 15। दोस्तों हो गया 1520, यानी कि अंशों का जो लॉस हो गया 7वें का वो हो गया 1520। आइए हरों का मौसा ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से कैसे हरों का मौसा ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है, बस आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हमारे पास 200 है, 200 का अलग खंड करेंगे, 100 का अलग खंड करेंगे और 25 का अलग खंड करेंगे। तो आइए खंड करते हैं। 2 से काटिए, इसको 100 बार में कटेगा, 2 से फिर काटिए 50 बार में कटेगा, 2 से फिर काटिए 25 बार में कटेगा। अब 5 से इसको काटिए, 5 से काटेंगे 5 पचे 25, अब 5 से इसको काटिए, 5 से करना 5। आइए इसी तरह से इसको काटे, 2 से दोस्तों काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 50 बार में कटेगा। पुनः इसको 2 से काटेंगे 25 बार में कटेगा। अब 5 से इसको काटेंगे क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, 5 पचे 25, अब 5 से इसको काटेंगे, 5 से करना 5। आइए इसी तरह से इसको भी काट लेते हैं दोस्तों। देखिए 5 से कटेगा 5 पचे 25, अब 5 5 से कटेगा, 5 से करना 5। अब मैंने कहा क्या मौसा वही होता है जो कॉमन मिलता है। देखिए यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 2 को छोड़ ही देंगे दोस्तों। यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो एक 5 लेंगे हम गुणे। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो एक 5 और ले लेंगे, ठीक है ना। अब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा दोस्तों, एक जैसा कुछ नहीं है, इसलिए 5 पचे 25, 25 ही क्या हो जाएगा, यानी कि 25 200 और 100 का और 25 का मौसा हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बटे 25 कर देंगे, यही क्या हो गया 7वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप काटना चाहें, अगर दोस्तों काटने आपको आता है तो काट के और छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे बताना क्या है कि लॉसक कौन सी संख्या है, तो दोस्तों मैंने लॉसक ज्ञात करके बता दिया। अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, ठीक है ना। यानी आपके विकल्प में जो भी आंसर है तो आप काट पीट के आंसर ला सकते हैं। काटना तो उतना आसान मतलब उतना कठिन नहीं है, लेकिन ये सब करना तो कठिन है, इसलिए मैं ये सब करना पहले आप लोगों को सिखा रहा हूं, ठीक है। आइए समझते हैं नेक्स्ट वाले सवाल को, यानी कि
8 नंबर सवाल को दोस्तों, आठवां, चलिए आठवें का आंसर मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, 3/10 कामा 8/15 और कामा 3/60। दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, बस करना क्या है, ऊपर वाले का हमको यानी कि अंशों का सबसे पहले लॉस ज्ञात करेंगे। तो आइए अंशों का लॉस ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3, 8 नहीं कटेगा, 8 को लिख लेंगे, 3 एक नम 3 और 8 हमारे पास बचा। 2 से काटिए, 2 चौका 8, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4 और ये तो कटा हुआ है, ये भी कट गया है। अब 2 से काटेंगे तो दोस्तों ये तो कटा हुआ है, 2 एक नम 2 और ये भी कटा हुआ है, ठीक है। आइए देखिए क्या होता है इसका आंसर। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी कि 8वें क्वेश्चन का जो अंशों का लॉस हो गया, यानी कि अंशों का लॉस 24 हो गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, हरों का मौसा ज्ञात करेंगे। तो आइए हरों का मौसा भी ज्यादा देर ना करते हुए ज्ञात करते हैं। 10 का गुणनखंड अलग करेंगे, 15 का गुणनखंड अलग करेंगे, 60 का गुणनखंड अलग करेंगे। 2 से काटिए, 2 पचे 10, 5 से काटिए, 5 एक 5 कट गया। इसको देखिए 2 से नहीं काट पाएंगे, 3 से काटिए, 3 पचे 15, 5 से काटिए, 5 एक 5। इसी प्रकार इसको भी काटिए, 2 से काटिए, 30 दूना दोस्तों होता है 60, 2 से काटिए, 15 दूना 30, 3 से काटिए इसको, 3 पचे 15। अब 5 से काटेंगे, 5 एक 5। दोस्तों क्या कॉमन मिल रहा है आपको, जरा देखिए यहाँ पे 2 तो यहाँ है लेकिन इसमें कहीं 2 नहीं है, छोड़ देंगे। 3 यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें भी 3 है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसमें 3 को भी छोड़ देंगे। देखिए 5 यहाँ पे भी एक 5 है, यहाँ पे भी 5 है दोस्तों, और यहाँ पे भी 5 है, तो एक 5 ले लेंगे, यही क्या हो जाएगा, हमारा मौसा हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 24/5, जो हमारा एलसीएम होगा। आइए समझते हैं 9 नंबर सवाल को। दोस्तों 9 नंबर सवाल जो है मतलब कि बहुत आसान है, लेकिन आप लोग दशमलव में देख के घबरा मत जाइए, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा क्वेश्चन मतलब बनते हैं, बहुत ज्यादा किताबों में इस तरह के सवाल आते हैं, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए मैं आप लोग को बताता हूं कि बड़े आसानी से आप कैसे हल कर पाएंगे ऐसे सवाल को। तो दोस्तों 9 नंबर जो मेरा सवाल है, देखिए दिया है 7.8 कामा 2.6। आइए मैं आप लोग को बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए कितने अंक के बाद दशमलव। दोस्तों हम संख्याओं को इधर से काउंट करते हैं, ठीक है ना। काउंट करने का मतलब हम जो भी दशमलव वगैरह लगाए रहते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा जरा इधर से पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो इसलिए एक जीरो वाली संख्या से इसमें गुणा कर देंगे और एक जीरो वाली संख्या से भाग कर देंगे। सेम वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे, एक जीरो वाली संख्या से गुणा और एक जीरो वाली संख्या से भाग कर देंगे। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं इसका गुणा इसमें करेंगे तो 78/10 हो जाएगा, कामा और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 26/10 हो जाएगा। अब दोस्तों ये इस तरह से हो गया। अब देखिए जब दशमलव में क्वेश्चन था तो दशमलव में हमको इसका आंसर भी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर क्वेश्चन दशमलव में है तो दशमलव में आंसर भी चाहिए, तो मैं अभी बताऊंगा कि दशमलव में कैसे इसका आंसर आएगा। देखिए अब हमको ज्ञात करना है अंशों का लसा। तो आइए 78 का और 26 का हम लॉसर पहले ज्ञात करते हैं, तब आपको आगे समझाते हैं। 2 से काटेंगे दोस्तों, 13 दूना 26, 78 कितना बार में 2 से कटेगा, 2 तिया हो जाएगा 6 और एक इसके पास 2 9 18। 13 से काटिए दोस्तों, 13 का नाम 13 और देखिए 39, 13 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 13 तिया 39, ठीक है। 3 एक नाम 3, 3 एक नाम 3। अब आपस में सभी का गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6 और 13 से 78 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि 2 का और 13 का और 3 का आपस में जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 78 आएगा। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर अंशों का लॉसा है वो है 78। अब बटे दोस्तों ध्यान से एक बात समझिए, देखिए मैं बताता हूं आप लोग को कि जब 10 और 10 यानी कि जब एक संख्या एक ही जैसी हो, यानी कि कोई भी संख्या अगर सेम हो और उसका अगर मौसा आपसे पूछा जाए तो उसमें से कोई भी एक संख्या मौसा हो जाएगी। चलिए मैं आप लोग को ज्ञात करके बताता हूँ। कहना ये था आप लोगों से कि 10 का 10 का मौसा 10 ही होता है, ठीक है ना। अगर इसका अलग खंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पचे 10 और 2 से 5 इसको काटेंगे, 5 एक नाम 5। इसी प्रकार फिर इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पचे 10 और 5 से काटेंगे, 5 एक नाम 5। देखिए 2 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है तो 1 2 लिख देंगे, 5 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है तो इसलिए एक 5 और लिख लेंगे। तो दोस्तों 5 दूना 10, मैंने कहा ना कि अगर संख्या एक जैसी हो तो एक संख्या कोई भी उसका मौसा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये 10 जो है ना मौसा हो गया। अब मैंने कहा कि क्वेश्चन तो हमारा दशमलव में था, तो इसलिए 10 से जब इसमें भाग कर देंगे दोस्तों तो 7.8 आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना। कैसा लगा आपको, उम्मीद करता हूं कि आप बड़े आसानी से जरूर समझोगे। आइए समझते हैं 10 नंबर सवाल को। बिल्कुल 10 नंबर सवाल भी इसी तरह से हल करेंगे जैसा मैंने 9 नंबर सवाल हल करके आप लोग को बताया।
दोस्तों देखिए दिया है हमारा 10 नंबर सवाल 3.9 3.3। अब देखिए इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे। अगर 10 से इसमें हम गुणा कर दे, 10 से भाग कर देंगे, अगर 10 से गुणा करेंगे तो 39/10 लिख सकते हैं, कामा लगाएंगे। इसी प्रकार अगर दोस्तों इसमें अगर देखिए एक तरीका और है इस सवाल को लगाने का। अभी दोस्तों मैं इसको हल करके मतलब इस विधि से हल करने के बाद एक और तरीका बताऊंगा कि इस तरह के सवाल को कैसे हल करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो इसको अगर हम 10 से गुणा 10 से भाग करते हैं तो 33/10 हो जाएगा। तो दोस्तों आइए 39 का और 33 का हम क्या ज्ञात करते हैं, लौसा ज्ञात करते हैं। तो आइए 3 से काटिए। देखिए 11 बार में काटेंगे 33 को, 3 से कट जाएगा। ठीक है, और 3 से भी कटे, 3 1 9 3, 3 3 9। आइए दोस्तों 11 से इसको काटिए, 11 1 9 11। ठीक है, 13 तो नहीं कटेगा, 13 को लिख लेंगे। 13 दोस्तों 13 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से कटेगा, 13 का नाम 13। दोस्तों क्या करेंगे, सभी का आपस में गुणा कर देंगे। देखिए 11 तिया 33, 33 का 13 गुणा कर दीजिए। 13 तिया 39 को हो जाएगा, 39 को 9 हासिल 3 बचेगा। 13 तिया 39 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42। तो दोस्तों 429 जो हो जाएगा, यानी कि 10 नंबर सवाल का अंशों का लौसा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 429। अब बटे, अभी मैंने आप लोग को बताया कि जब सम यानी कि हर बराबर होता है तो उसी में से कोई एक हर उसका मौसा हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जरा 10 हो गया इसका मौसा, यानी कि 10 और 10 का जब मौसा हम ज्ञात करेंगे, यानी कि यहाँ पे बोला भी है हरों का मौसा, तो 10 होगा। तो 10 से जब इसमें भाग करेंगे तो एक जीरो है, इसलिए एक अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है। आइए एक विधि से और बताते हैं इस तरह के सवाल कैसे हल किए जाते हैं। दोस्तों इसको इरेज कर देता हूं और एक तरीका और आप लोगों को मैं बताता हूं कि दशमलव वाले संख्याओं का लौसक कैसे चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं बगैर गुणा भाग किए। ठीक, देखिए 9 नंबर सवाल के बाद फिर से मैं समझा देता हूं। दोस्तों देखिए 7.8 है, कामा 2.6 है। ठीक है ना, देखिए ये जरूरी है कि ध्यान दें कि कितने अंक के बाद दशमलव है। तो दोस्तों 2 अंक के बाद दशमलव है तो भूल जाइए कहीं पे दशमलव लगा है। ठीक है ना, कहीं पे दशमलव नहीं लगा है, बस इस तरह से भूल जाए। ठीक है, अब आइए लौसा ज्ञात कर देते हैं। यानी कि एक अंक के बाद दशमलव अगर यहाँ है, एक अंक के बाद दशमलव अगर यहाँ है तो दशमलव हटा दीजिए अपनी मर्जी से और 78 मान लीजिए, 26 मान लीजिए और इसका लौसा ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, तो आइए 2 से काटे दोस्तों, 13 दूना 26, 2 से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, यानी कि 3 दूना 6 और एक इसके पास गया तो 39 हो गया। तो दोस्तों इसको 13 से काटिए, 13 का नाम 13 और 13 तिया 39। अब देखिए 3 3 से कटेगा, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, सॉरी तो कटा हुआ है। अब क्या करेंगे, देखिए 13 दूना 26 और 26 का 3 में गुणा करेंगे। चलिए ऐसे कर लेते हैं, 13 तिया 39, 39 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 होगा। 39 गुणे 2 यानी कि 9 दूना 18 का 8 हासिल एक बचा, 3 दूना 6 और एक 7। दोस्तों 78 यानी कि 78 और 26 का जो लौसा हो जाएगा कितना हुआ, 78 हुआ था ना। अब जरा देखिए 78 आ गया, अब कितने अंक के बाद दशमलव था, एक ना, तो एक अंक के बाद दोस्तों दशमलव लगा देंगे, यानी कि 7.8। देखिए यहाँ पे 7.8 आंसर आया भी था। कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं। आइए 10वां नंबर सवाल भी इसी तरह से सॉल्व करके बता देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, बहुत आसान होता है, बहुत तरीका है लगाने का, लेकिन आप कोई एक विधि अगर समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। आइए दोस्तों 3.9 और कामा लगाते हैं 3.3। दोस्तों देखिए एक अंक के बाद यहाँ पे भी दशमलव है, एक अंक के बाद यहाँ पे भी दशमलव है। अगर यहाँ एक अंक और होता तब क्या करते, तो दोस्तों इसका भी अंक बराबर करते, यानी कि यहाँ पे अपनी मर्जी से एक जीरो बढ़ा देते। ठीक है ना, तो 90 हो जाता है, 31 हो जाता है, लेकिन हमारे पास एक ही संख्या था इसलिए मैं एक ही संख्या को लेकर चलूंगा। तो भूल जाइए कहीं पे दशमलव लगा, आप 39 मान लीजिए, कामा 33 मान लीजिए। आइए इसको हल करते हैं। तो दोस्तों काटिए, 3 से काटिए, 3 एक 9 3, 3 एक 9 3 यानी कि 11 3 33। अब इसको भी काटिए, 3 एक 9 3, 3 3 का 9। ठीक है, अभी 11 11 से कटेगा, 11 का नाम 11, लेकिन 13 13 से कटेगा। तो ठीक है, तो 13 से काटेंगे, 13 का नाम 13 और एक कट गया। दोस्तों क्या हो जाएगा, आपस में गुणा कर दिए, 11 3 33, 33 का 3 में गुणा कर देंगे, यानी कि 33 गुणे 3, 13 सॉरी 13 तिया 39 को 9 हो जाएगा। दोस्तों हासिल कितना बचेगा, सॉरी 4 नहीं बचेगा, 3 बचेगा। 13 तिया 39 में जब 3 हासिल जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 42, 429। अब क्या हो जाएगा, देखिए 429 हमने लिख दिया ना। अब जरा ध्यान से देखिए कितने अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव था ना। तो दोस्तों एक अंक के बाद क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो 42.9, देखिए 42.9 आंसर वैसे भी आया था और ऐसे भी 42.9 आ गया। दोस्तों कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं।
दोस्तों अगर कहीं पे कोई भी समस्या अगर हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, समझ में आया कि नहीं इस तरह के सवाल। ठीक है दोस्तों, जरूर इंतजार करेंगे आप लोगों के कमेंट का। मिलते हैं किसी धांसू चैप्टर को लेके अगले वाले वीडियो में। अगले वाले वीडियो में दोस्तों मैं बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ भिन्नों का लौसा था तो अगले वाली वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि भिन्नों का मौसा कैसे ज्ञात करें, वो भी बहुत आसान विधि से। दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।